स्टार्ट करते हैं यार फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2। फंक्शंस का हमने यूनिट 1 में वेरिएबल एक्सप्रेशन पढ़ लिया, वेरिएबल्स के टाइप पढ़ लिए, इनपुट कैसे लेना आउटपुट कैसे देना है प्रिंट और इनपुट का यूज करके। और प्रिंट और इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये भी हमें पता है। ऑपरेटर्स पढ़ लिया हमने, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिया है। और मॉड्यूलो, लास्ट डिजिट, ये सब हमने, फ्लोर डिवीजन, ये सब हमने कवर कर लिया है। और टाइप कास्टिंग हमने पढ़ लिया है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 ख़त्म कर दी थी हमने। और यूनिट 2 में हमने सबसे पहले कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, जो कि लॉजिक गेट जैसे होते हैं, दैट आर लाइक द लॉजिक गेट्स, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट, हमने पढ़ ली थी। वाइल लूप पढ़ लिया था, फॉर लूप पढ़ लिया था, दोनों कब यूज होते हैं वो पढ़ लिए थे। नेस्टेड लूप्स हमने पढ़ लिया था, नेस्टेड लूप्स के ये दो क्वेश्चन के रहते, हमने पैटर्न्स के भी कर लिए थे, है ना। और रैंडम नंबर्स हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट की थी हमारी यूनिट 3 फंक्शंस। फंक्शंस को मैंने तुम्हें डिटेल में बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का यूज़ क्या होता है, क्यों हमने फंक्शंस बनाए, कैसे फंक्शन को बनाना है, कैसे फंक्शन को कॉल करना है, कॉल करते टाइम वैल्यू कैसे देनी है, कितनी वैल्यूज देनी है, क्या क्या यूज़ है उसका, हर एक चीज़ मैंने, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के बिल्कुल बेसिक्स हमने कवर कर दिए थे, ठीक है। और फंक्शंस पे ये 3 कोड भी तुम्हें के थ्रू मैंने समझाया था कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे फंक्शंस को बनाना है, ठीक है। और अब हम चलते हैं फंक्शंस के पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के ऊपर। अब फंक्शंस में पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये चीज हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। कोड के थ्रू मैं तुम्हें हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो बी रेडी विद इट। सो फंक्शंस एंड पैरामीटर्स, ओके। देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, फंक्शंस के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स, इसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शंस रिसीव करता है, रिसीव करता है। और क्या होते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी, दैट इज फोटोकॉपी, फोटोकॉपी को हम कहते हैं पैरामीटर्स, ओके। अब दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, जो हम कॉल करते टाइम वैल्यूज देते हैं, जैसे हमने कॉल किया और वैल्यूज दी, दीज वैल्यू आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। वैल्यूज गिवन ड्यूरिंग कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसे हम कहते हैं कि ये है हमारा आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी पैरामीटर। जैसे यहाँ इंग्लिश है, ये इंग्लिश कहाँ जाएगा, लैंग्वेज में, और लैंग्वेज में हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगा। ये चीज पे आगे डिस्कस करते हैं, और उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है कि हम रिसीव कैसे करते हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, फंक्शन इसे रिसीव क्या करता है, क्या प्रोसेस है इसके पीछे, ठीक है। और कितने टाइप के हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है।
देखो, पैरामीटर्स ना एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। इसको हटाते हैं सारे को। देखो, पहला टाइप है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? देखो, ये हमने कोड लिखा डेफ ग्रीट, अंदर लिख दिया नेम और लिख दिया लैंग्वेज। लैंग्वेज को हमने सेट कर दिया हिंदी। एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि भाई हमने इसकी वैल्यू दे दी डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू और वैल्यू है हमारी हिंदी। अब यूज क्या है, इसका यूज क्या है? अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ इसका यूज। इफ, पहले कोड देख लो एक बार। लैंग्वेज इक्वल इक्वल हिंदी, प्रिंट नमस्ते, प्रिंट कर दो नमस्ते। अगर लैंग्वेज हिंदी होएगी, इसका मतलब है हमें प्रिंट करवाना है नमस्ते। हम यूजर को कह देंगे यूजर नमस्ते। एल्स, अगर इसके सिवाय लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी के सिवाय कोई भी लैंग्वेज हो, तो हम प्रिंट करा देंगे क्या? हेलो। तो हम प्रिंट करा देंगे हेलो। ठीक है। अब होता है यहाँ दूसरा प्रोसेस हमारा फंक्शन कॉलिंग का। फंक्शन कॉलिंग दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको। ठीक है। फंक्शन कॉलिंग का यहाँ हमने लिख दिया ग्रीट, कॉल कर दिया, वैल्यू डाल दी अमित। देखो, अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे एक हमारा नेम, एक है हमारा लैंग्वेज, है ना। हमने नेम की वैल्यू तो दे दी अमित, लेकिन हमने यहाँ कॉमा डाल के लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं दी। यहाँ हमने लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं दी। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते पैरामीटर को पैरामीटर को तो कहाँ पे था यार मैं, देखो, हाँ, जब कोई वैल्यू नहीं देते तो पैरामीटर को ना, हाँ, तो पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू यूज करनी होती है। ओके। जब हम खुद से पैरामीटर्स को वैल्यू नहीं देते, जैसे यहाँ दो पैरामीटर थे लेकिन हमने वैल्यू दी थी सिर्फ नेम की, ओनली वन वैल्यू, लैंग्वेज हमने नहीं दी, तो क्या होगा? तो वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हिंदी सेट कर देगा, ऑटोमेटिकली हिंदी सेट कर देगा, हिंदी प्रिंट करा देगा। और प्रिंट क्या होएगा? प्रिंट हो जाएगा हमारे लैंग्वेज में हिंदी, और प्रिंट हो जाएगा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओके। अब समझ में आया कि हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर क्या क्या काम करता है, कैसे यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं, अगर हम वैल्यू दे देते हैं तो क्या होता है। अगर हमने सेकंड लाइन में देखो यहाँ पे, फर्स्ट तो मैंने तुम्हें समझा दिया, सीधा सेकंड लाइन। अगर हम ग्रीट में नेम में लिख दिया जॉन, और लैंग्वेज में लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, तो नेम भी हमने दे दिया और लैंग्वेज भी हमने दे दी इंग्लिश, तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा? लेट्स चेंज द पेन एंड एक्सप्लेन यू डीपली। तो क्या होगा? तो गिवन वैल्यू यूज होगी, डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी, डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू
हिंदी यहाँ पे यूज नहीं होगी सेकंड बारी कॉल करते टाइम। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश यूज होगी और हमारा प्रिंट हो जाएगा ये हेलो। हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्या प्रिंट हो जाएगा? हमारा प्रिंट होगा हेलो। ठीक है। और इस कोड को मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। देखो, इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? डिफॉल्ट पैरामीटर वो होता है जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे लैंग्वेज की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी हिंदी। लेट्स चेंज द पेन। कैंसल ब्रो कैंसल। हमने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी हिंदी। ठीक है, तो अगर हम कॉल करते टाइम कोई भी वैल्यू नहीं देते तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज होएगी, दैट इज हिंदी। अगर हम कॉल करते टाइम वैल्यू दे देते हैं, अगर कॉल करते टाइम वैल्यू दे देते हैं तो गिवन वैल्यू यूज होगी, डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। ये हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स को डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। तो अब देखो कॉलिंग कैसे होगी वो समझते हैं। ठीक है, ग्रीट कॉल किया। ग्रीट ने बोला फंक्शन तेरे पास कॉल आया है, कॉल में वैल्यू है अमित, तो नेम सेट हो गया अमित। ठीक है, फिर कहता दूसरी वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक है, कहता दूसरी वैल्यू गिवन ही नहीं है लैंग्वेज की। तो इसने कहा फंक्शन ने मैं लैंग्वेज की हिंदी वैल्यू यूज करूंगा जो पहले से डिफॉल्ट गिवन है। ठीक है, उसने बोला मैं लैंग्वेज की अब डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लूंगा, दैट इज हिंदी। तो हमारी कंडीशन रन होगी फिर, इफ लैंग्वेज हिंदी। हाँ लैंग्वेज तो हिंदी है, चेक कर लिया हमने लैंग्वेज हिंदी है। तो प्रिंट क्या करेंगे, नेम प्रिंट करेंगे नमस्ते और बंदे का नाम, मतलब नमस्ते अमित। तो पहली बार में क्या प्रिंट होगा, नमस्ते अमित। ठीक है, सेकंड टाइम की बात करो तो सेकंड टाइम कॉल में क्या, सेकंड टाइम हमने कॉल करी। ठीक है, नेम सेट हो गया। उसने बोला भाई कॉल आई है ग्रीट, ग्रीट को बोला अंदर है उसके वैल्यू जॉन, नेम की वैल्यू होगी जॉन। ठीक है, दूसरी वैल्यू है इंग्लिश। उसने फंक्शन को बोला दूसरी वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ हिंदी यूज वो नहीं करेगा, वो यूज करेगा हमारा, वो यूज करेगा इसकी जगह इंग्लिश। बताओ वाओ, वी आर यूजिंग इंग्लिश। तो सेकंड टाइम में इफ लैंग्वेज हिंदी तो है ही नहीं अब, एल्स में क्या है, एल्स में प्रिंट होगा हेलो जॉन, हेलो जॉन। ओके, सेकंड टाइम हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। नाउ, नाउ लेट मी रन द कोड, है ना? कोड रन करके तुम्हें दिखाते हैं। रन पाइथन फाइल। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ नमस्ते, यहाँ पे क्या हुआ हमारा प्रिंट नमस्ते अमित, जब हमने ये कॉल किया था और हिंदी सिलेक्ट हो गई थी। यहाँ पे क्या हुआ, हेलो जॉन। ये फर्स्ट टाइम कॉल में हुआ, ये सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ, ये कॉल हुआ, फिर ये एल स्टेटमेंट रन हो गई थी, है ना? ये प्रिंट हुआ इफ से, सेकंड वाला प्रिंट हुआ एल्स से। तो समझ में आया कि डिफॉल्ट पैरामीटर का क्या यूज होता है और कैसे यूज करते हैं और कैसे वो काम करता है डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज करके। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारी दूसरी चीज, दैट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब नाम लेकर भेजना। तो इसको भी कोड की मदद से समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज तुमने एक स्टूडेंट इन्फो नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर लिखा नेम एज सिटी, और नॉर्मली उस फंक्शन का काम है प्रिंट कराना उन चीजों को। ठीक है, अब हमने उसे कॉल लगाया, कॉल करते टाइम हमने अलग ऑर्डर में वैल्यू दी। ठीक है, ऑर्डर अलग कर दिया, तो क्या हो गया अलग करने से, ऑर्डर अलग करने से हमने देखो जब मेंशन किया है कि सिटी दिल्ली है, तो वो सिटी की वैल्यू सिटी में ही जाएगी, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, नहीं करेगा। बट डिफॉल्ट पैरामीटर के केस में, डिफॉल्ट
पैरामीटर के केस में ऑर्डर मैटर करेगा मित्रा। ओके, डिफॉल्ट पैरामीटर में, क्योंकि इसमें हम मेंशन नहीं कर रहे कि ये अमित नेम है, ठीक है। इसमें ये मेंशन नहीं कर रहे, इसमें ऑर्डर के हिसाब से जा रहा है। इस ऑर्डर पे हम कुछ भी लिख देंगे, इस ऑर्डर पे अगर हम हिंदी भी लिख देंगे ना, तो वो नेम हिंदी ही हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे चलती है चीजें। अगर नेम जैसे जॉन, यहाँ जॉन है, यहाँ हम जॉन की जगह इंग्लिश लिख दें, यहाँ पे जॉन लिख दें, तो नेम इंग्लिश चले जाएगा और लैंग्वेज में जॉन आ जाएगा। ऐसे होता है। अब तुम्हें डिफरेंस पता लग गया होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर और डिफॉल्ट पैरामीटर और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। अब मूव करते हैं हम इसके कोड पे, ठीक है। ये कीवर्ड वाला, और जिसमें हम आर्गुमेंट मेंशन करते हैं, ठीक है। ये इसका कोड कैसे काम करेगा वो करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डेफ, फिर लिखा मतलब डिफाइन किया फंक्शन को। फंक्शन का नाम है स्टूडेंट इन्फो। यहाँ हमने कर दिया नेम, यहाँ हमने कर दिया एज, यहाँ हमने कर दी सिटी, ठीक है। ये लगा दिया हमने कॉलन, जो कि सिंटैक्स जो कि हेल्प करता है इसमें आइडेंटिफिकेशन में। फंक्शन का काम है सिंपली प्रिंट कराना नेम, एज एंड सिटी ब्रो, है ना। ठीक है, हमने फंक्शन बना दिया। अब इसे यूज कैसे करेंगे? कॉल करके। अब कॉल करते हैं इसे स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। स्टूडेंट इन्फो लिख दी हमने, सिटी दिल्ली, नेम मतलब इस नेम को सेट किया हमने यहाँ पे, इस सिटी को सेट कर दिया यहाँ पे दिल्ली, मतलब अब सिटी में आ गया दिल्ली। नेम में हमने सेट कर दिया रिया, नेम में रिया हो गया, और थर्ड में हमने एज में सेट कर दिया 20, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ऑर्डर है पहले नेम, फिर एज, फिर सिटी। इसमें ऑर्डर है पहले सिटी, फिर नेम, फिर एज। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेंशन किया है कि सिटी दिल्ली है, नेम रिया है। ऐसे जब मेंशन करते हैं, लिख देता हूं मैं, जब मेंशन करते हैं कि किस चीज की वैल्यू क्या होगी, इस चीज की वैल्यू क्या होगी, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, नहीं करेगा। याद रखना, जब भी मेंशन कर देते हैं कि किस चीज की, जैसे सिटी की वैल्यू दिल्ली है, नेम की वैल्यू रिया है, एज 20 है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ब्रो, ठीक है। हम जैसे दूसरा कॉल लगा दिया स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। हमने डाल दिया पहले एज डाल दी 20, सिटी डाल दी, सिटी डाल दी हमने, कुछ भी डाल दो, अम्बाला डाल दो, और नेम डाल दिया हमने, नेम डाल दिया हमने बिल्लू, बिल्लू भाई, नेम डाल दे बिल्लू, ठीक है। तो एज हमारी सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली 20, सिटी सेट हो जाएगी अम्बाला, नेम हो जाएगा बिल्लू। देखो, इसमें भी ऑर्डर नहीं मैटर किया, ऑर्डर मैटर यहाँ पे नहीं करता, सिर्फ वैल्यूज मैटर करती है ब्रो, वैल्यूज मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैटर करती है, और जब वैल्यू मैटर करती है तो वही वैल्यू सेट हो जाएगी और सिंपली चीजें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका कोड रन करके देखते हैं। नाउ रन दिस कोड, रन पाइथन फाइल, इसे हटाओ यहाँ से, वेयर इज द पेन ब्रो। हाँ, ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ प्रिंट, जब ये स्टूडेंट इन्फो की कॉल गई, इसने बोला फंक्शन को कॉल आई है,
कॉल में वैल्यूज भी गिवन है, सिटी होगी दिल्ली, नेम हो गया रिया, एज होगी 20। ठीक है। फिर फंक्शन ने अपना काम क्या किया, प्रिंट कराया। प्रिंट में क्या कराया, नेम की जगह नेम, एज की जगह एज, जैसे यहाँ नेम रिया, एज 20, सिटी दिल्ली। तो ऐसे ये फंक्शन में वैल्यूज जब कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो काम करती है। ठीक है। अब हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, ये कोड हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं इस थर्ड वाले कोड की, डेट इज मल्टीपल। थर्ड टाइप है हमारा मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना। ठीक है। ये काम कहाँ आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस में ब्रदर। ठीक है, कैलकुलेशंस में ब्रदर। ठीक है। अब कैसे हम दे सकते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। सो जो भी जिस भी चीज की मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देनी है, उसके आगे लगा दो स्टार, यूजिंग स्टार और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है। इसमें क्या करते हैं अब, तो भाई हम तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे डेट इज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं हम, जिसमें जिसमें हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और इसमें हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं स्टार का, डेट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो अब कैसे यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटर ऑपरेटर का, यूजिंग द आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहला काम है हमारा फंक्शन बनाना। वेट अ मिनट, देखो हमने बनाया फंक्शन डेफ करके यहाँ टोटल। ठीक है। और ब्रैकेट बनाए पैरामीटर्स लेने के लिए। फिर हमें मल्टीपल पैरामीटर लेना है, तो हमने लगा दिया स्टार और लिख दिया नंबर्स, जो कि हम नॉर्मल पैरामीटर्स लेते हैं, तो नंबर्स पैरामीटर हमने ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें टोटल चाहिए किसका, नंबर्स का। दैट इज वी आर डूइंग द सम हियर। ठीक है। अब हमने एक इनिशियलाइजेशन कर दी रिजल्ट की अपने जीरो को। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन विद जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टार्टिंग में रिजल्ट तो जीरो ही होगा ना, स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं है, तो रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, उनका सम तो जीरो ही आएगा। तो ये उसका मतलब है। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप लगा दिया, जो कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, फॉर एन इन नंबर्स। मतलब एन एक वेरिएबल है जो इन नंबर्स में आइटरेट करेगा। आइटरेट करेगा मतलब इन नंबर्स में, जैसे यहाँ 5 दिया है, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हुए ना, तो इन नंबर्स में ही आइटरेट करेगा। मतलब पहले 1 के पास जाएगा, फिर 2 के पास, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे लूप में जाएगा, एक रेंज में जाएगा 1 से 5 तक। ठीक है। फिर रिजल्ट क्या होएगा, रिजल्ट प्लस इक्वल्स 5, देन रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। अब ये फॉर लूप काम कैसे कर रहा है, ठीक है, वो समझते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, और इसमें हम क्या ले रहे हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स।
मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमारा कोड था डेफ टोटल। ठीक है, स्टार में था नंबर्स। फिर था हमारा रिजल्ट को हमने इनिशियलाइज कर दिया था 0 से। फिर हमने फॉर लूप लगाया फॉर एन इन नंबर्स। क्या करो, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू एन। फिर हमने लास्ट में रिटर्न करवा दिया रिजल्ट। चलो अब कोड को समझते हैं। ठीक है, और नीचे हमने प्रिंट कराया था क्या, हमने कॉल कर दिया था टोटल को और पास कर दिया था 5। ये अलग से हमने नीचे किया था। ठीक है, ताकि तभी रिजल्ट प्रिंट होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ रिटर्न करेगा, वो भी आगे समझाता हूँ कैसे करेगा ये सब। तो फिर अब चेक करो भाई, हमने ले लिए मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे 5। 5 कैसे लिया हमने, हमने यूज किया था स्टार का। अब स्टार में क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स हमने ले लिए। जस्ट वेट अ मिनट ब्रो। छोटा कर दिया भाई इसे। हाँ, ठीक है, हमने मल्टीपल पैरामीटर्स ले लिए तो 5 लिख दिया, मतलब क्या, 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा और 5 भी जाएगा। ये पांचों के पांच जाएंगे। अब हाउ इट इज वर्किंग इंटरनली, रिजल्ट को हमने सेट कर दिया 0। पहले रिजल्ट तो 0 है, ठीक है। अब फॉर एन इन नंबर्स चला, फॉर लूप एन इन नंबर्स। एन एन क्या है, एक वेरिएबल है जो कि किस में जाएगा, नंबर्स में। नंबर क्या है, 5 हमारे, 1 से 5। तो पहले 1 के पास जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेगा, वो 1 के पास जाएगा। फर्स्ट में एन हो गया 1, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिजल्ट होएगा नया वाला इक्वल्स टू पुराना रिजल्ट प्लस एन। ठीक है, नया वाला रिजल्ट इक्वल्स टू पुराना रिजल्ट क्या था, पहले तो रिजल्ट क्या था फर्स्ट में 0। तो यहाँ 0 प्लस एन क्या हुआ पहली बार में, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में एन क्या हुआ, 1 हुआ। 1, तो रिजल्ट क्या होगा फर्स्ट टाइम में, 1। ये तो इनिशियलाइजेशन में था, 0 टाइम में था ये। अब फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड बार आइट्रेशन चलेगी। सेकंड बार क्या, एन हो जाएगा 2। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एन। नया वाला रिजल्ट, पुराने वाला रिजल्ट क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 प्लस, अब एन क्या हुआ यहाँ पे, एन तो 2 हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, सेकंड टाइम में रिजल्ट आया हमारा 3। अब रिजल्ट हमारा सही आ रहा है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि देखो लूप चलना था 1 2 3 4 5 और हमें निकालना था सम। पहले दो नंबर तो हो गए, पहले दो का सम हमारा 3 आ गया। हाँ भाई, हमारा दो सम 3 आ रहा है, तो हमारा लूप सही चल रहा है, लूप इज वर्किंग राइट। ऐसे तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जब तुम्हारा थर्ड टाइम चलेगा, एन होएगा तुम्हारा 3, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एन। पुराना रिजल्ट 3 था। ठीक है, और अब तुम्हारा नया वाला रिजल्ट हो गया, पुराना नया वाला रिजल्ट हो गया रिजल्ट प्लस एन, डेट इज 3 प्लस, और यहाँ पे 3 डेट इज 9। ठीक है, तो तुम्हारा थर्ड टाइम में भी है, ऐसे हो गया।
ठीक है, अब तुम्हारी बारी आई 4 टाइम की। जब n हो गया 4, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट प्लस n, डेट इज 4 + 4। पहली बार क्या था? 9 था, हाँ, तो 9 + 4 डेट इज 13। डेट इज 13। तो ठीक है, 5th टाइम तुम्हारा n क्या हुआ? 5। तो रिजल्ट क्या हुआ? 13 + 5 डेट इज 18। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट 5 नंबर्स का सम। सम ऑफ 1 to 5 डेट इज 18। ऐड करके देखो, 3 3 3 9, 9 4 13, 13 5 18। तो hence our result is true। सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया, ठीक है, कि तुम्हारा जस्ट वेट अ मिनट ब्रो। हाँ, ये हमने पढ़ लिया कि तुम्हारा स्टार कैसे यूज होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, फॉर लूप कैसे चलता है, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू एन का मतलब क्या होता है, और लास्ट में हमने रिटर्न करवा दिया रिजल्ट। अगर रिटर्न नहीं कराएंगे तो क्या होगा? अगर रिटर्न नहीं कराएंगे तो ये कुछ होएगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं होएगा, क्योंकि ये कुछ देगा ही नहीं, तो ये लेगा क्या कॉल करते टाइम? समझ में आया? हम्म। इसका प्रोसेस भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जब हम कॉल करते हैं टोटल को, वैल्यू पास करता है, तो टोटल के पास जाते हैं कॉल, कि भाई टोटल कॉल आई है और अपने अंदर वैल्यूज ले लो 1 से 5 की, ठीक है, और अपना काम करना स्टार्ट कर दे। काम करना स्टार्ट कर दे क्योंकि कॉल आ गई है। ठीक है, तो इसने काम क्या किया? उसने काम कर दिया, सम करा दिया। किसका? 1 to 5 नंबर्स का। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया। अब इसको कैसे पता लगेगा कि काम हो गया? इसको कैसे पता लगेगा? तो ये बताएगा, तो ये रिटर्न कर देगा। तो इसने रिटर्न कर दिया क्या? अपना रिजल्ट। रिजल्ट दैट इज सबका सम। सम रिटर्न कर दिया। तो उससे इसको पता लग गया कि काम हो गया। और इसने क्या कर दिया? इसने करा दिया, वैसे यहाँ पे प्रिंट कराया था टोटल को, तो इसने प्रिंट करा दिया है उनका रिजल्ट। ठीक है, रिटर्न हुई वाली चीज, रिटर्न वाली चीज इसने प्रिंट करा दी। ठीक है, तो ऐसे चलता है इनका वर्क फ्लो इंटरनली। एक बार कोड रन करके तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कोड रन हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ यार हमारा फंक्शंस के मैक्सिमम टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। हमारे फंक्शंस, नॉर्मल जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो खत्म हो गई है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये। दूसरा टॉपिक था हमारा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा टॉपिक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स हमारा ये भी खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा तुम पिछली वीडियो पे फंक्शंस की जा सकते हो फॉर योर रिवीजन पर्पस। ठीक है, तुम्हारा तीसरा टॉपिक डेट इज तुम्हें रिटर्न कैसे कराना है, वो भी मैंने बता दिया फॉर लूप वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं वो हो गया। अब तुम्हारा बचा है मैथ का फंक्शन यूज, कि मैथ कैसे यूज करते हैं, और आखिरी टॉपिक बचा है तुम्हारा रिकर्जन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे इन टॉपिक्स के ऊपर। तो मैथ फंक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। चलो देखो, अब मैथ फंक्शन कैसे क्यों यूज करते हैं वाई।
हम इसका यूज करते हैं फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दैट इज मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम यूज करते हैं मैथ का। ठीक है, अभी ऊपर इंपोर्ट मैथ लिखा है, इसका क्या मतलब है? यहाँ लिखा है इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है, इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट करो, मतलब कहीं से लाओ, कहीं से लाओ। किसको? मैथ को। ठीक है, मैथ क्या है? मैथ है एक पैकेज, और लाइब्रेरी भी तुम कह सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर क्या है, या फिर एक पैकेज के अंदर क्या है, ये समझ लो एक पैकेज है रियल लाइफ में, जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है। वैसे ही ये मैथ नाम का पैकेज है, जिसके अंदर बहुत सारा सामान है। और सामान क्या है? अलग अलग बिल्ट इन फंक्शंस। इन सामान को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? जो पाइथन में पहले से होते हैं, जो पाइथन में पहले से होते हैं। पहले से होता है मतलब, जैसे मैक्स, मिन, राउंड, पावर, पीओडब्ल्यू, पावर। ठीक है, मैक्स क्या बताता है? मैक्स बताएगा कितने भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4, मैक्स लिख दो और ब्रैकेट बना दो। फंक्शन है ना ये, तो फंक्शन का सिंटैक्स है ब्रैकेट बनाना होता है। तो हमने यहाँ ब्रैकेट बना के अंदर लिख दिया, पैरामीटर्स दे दिए 1 2 3 4। अभी ऑटोमेटिकली बता देगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 4। तुम्हें कुछ नहीं देखना पड़ा, तुमने सिर्फ मैक्स लिख दिया, जो बिल्ट इन फंक्शन है। और तभी ये मैक्स काम करेगा जब मैथ इंपोर्टेड होएगी पहले से। फिर मैथ्स इंपोर्ट करके ऐसे मैक्स लिख दो, तो तुम्हारा आंसर 4 प्रिंट हो जाएगा। अब इसका यूज क्या है, क्यों हमने इसे बनाया? यूज है इसका तो इजी और वर्क। ठीक है, फास्ट काम करने के लिए। ठीक है, और लॉजिकल एरर्स ना उसके लिए, ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और अ पैकेज दैट इज मैथ, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये सारे, ये सारे, ये सारे, ये सारे और ये सारे। ठीक है, और इसकी मदद से हम अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलो अब आगे समझते हैं कि हम कैसे कैसे मैथ लाइब्रेरी का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन में समझते हैं यार। सबसे पहले हमारा फर्स्ट है एबीएस। इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पॉजिटिव वैल्यू को देना, दैट इज रिटर्न करवाना। फंक्शन है ना, तो रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एबीएस का, एबीएस शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम पाइथन में, -7 लिख दिया। ठीक है, तो ये आंसर में क्या देगा? आंसर में देगा ये 7। ठीक है, ये नंबर लाइन पे ऐसे काम करता है। ये 0, अगर तुम -7 करोगे तो यहाँ ये +7 रिटर्न करेगा, ABS। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन की, दैट इज मैक्स। मैक्स, मैक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम। और इसका काम क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू देना, रिटर्न करना। रिटर्न का यूज करो भाई, प्रॉपर वर्ड का यूज करो, मतलब देना ही होता है इसका भी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट में लिखा, प्रिंट करा दो तुम मैक्स। किसका मैक्स? 3 7 1 में से जो भी मैक्स है वो प्रिंट करा दो। ठीक है,
अब ये सिंटैक्स तो मैंने बताया तुम्हें, जैसे मैथ्स लिखा, फंक्शन का सिंटैक्स ही होता है, अंदर पैरामीटर दे सकते हैं, वैसे ही सेम हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तुमने मैक्स प्रिंट कराया 7, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंट होगा 371 का 7। अगर हमें इसमें टाइम 40 करनी होती, देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। व्हाट द हेल इज दिस, अरे यार, चलो बाद में दिखाता हूँ, पहले ये समझते हैं। तो मैक्स हो गया, तीसरी चीज हमारी आ गई, तीसरा आ गया हमारा मिन। मिन का मतलब क्या होता है? मिन का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करना, सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करना इसका काम होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, व्हाट वी हैव टू प्रिंट इज मिन ऑफ, दैट इज मिन फंक्शन बना के 371, ये प्रिंट करा दो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सो योर आंसर विल बी 1। तो मिन अपने टास्क को सिंपल कर देता है, अपने काम को सिंपल कर देता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम मिन का यूज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ फंक्शन दैट इज राउंड। अब राउंड का काम क्या होता है? फोर्थ इज राउंड, इसका काम होता है, इसका मतलब होता है राउंड ऑफ करना, ऑफ करना। मैथ्स में सीखा होगा, जैसे 3.7 को कर देते हैं 4, 1.2 को कर देते हैं 1, जो भी पास होता है नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर देता है। इसका काम है नियरेस्ट में राउंड ऑफ करना। चलो अब इसका यूज समझते हैं। प्रिंट कर दिया हमने क्या, स्मॉल में लिखते हैं सॉरी, राउंड ऑफ 3.7, सो योर आंसर विल बी नियरेस्ट इंटीजर इज 4। तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा 4, क्यों? क्योंकि वो है नियरेस्ट इंटीजर। ये कर देता है चेंज फ्लोट को इंटीजर में, टाइप कास्ट भी एक तरीके से कर देता है, टाइप कास्ट भी कर देता है। ठीक है, और अपना काम भी कर देता है, डेट इज राउंड ऑफ भी कर देता है। अगला फंक्शन हम पढ़ेंगे डेट इज पी ओ डब्ल्यू, तो जस्ट वेट अ मिनट। तो स्टार्ट करते हैं यार हम अपने अगले पे, अगले बिल्ट इन फंक्शन डेट इज पावर। पी ओ डब्ल्यू, इसका मीनिंग होता है पावर। ठीक है, और ये जो भी लिखते हैं उसको पावर में कन्वर्ट करता है। इसका सिंटैक्स क्या है? पी ओ डब्ल्यू लिख के, ठीक है, जिसकी पावर लिखनी है, जिसकी पावर लिखनी है, कॉमा डाल के जितनी पावर लिखनी है, जितनी पावर लिखनी है। ठीक है, कैसे कैसे यूज होता है, यहाँ हमने प्रिंट कराया। ठीक है, पावर ऑफ 2 की पावर 10, मतलब 2 की हमें पावर लिखनी है, मतलब जिसकी पावर लिखनी है, जितनी पावर लिखनी है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 10, डेट इज 1024। ठीक है, तो इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा हमारा 1024। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब हम, बस ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन यूज हमने सीख लिए है। अब हम मॉड्यूल सीखते हैं भाई। मॉड्यूल क्या चीज होता है मैथ में? मैथ मॉड्यूल, ठीक है, ये सीखते हैं। चलो भाई, अगला है हमारा मैथ के मॉड्यूल। भाई ये भी हमें ऑपरेशंस करके देते हैं, सिंपल सी चीज है। ये देखो, ये हमें ऑपरेशंस करके देते हैं मैथ के, ऑपरेशंस करते हैं मैथ के। देखो यार, ये फंक्शंस थे,
ये मॉड्यूल है, कुछ ना कुछ काम उनका था, कुछ ना कुछ काम इनका है। तो मूव करते हैं हम अपने पहले मॉड्यूल की तरफ, डेट इज SQRT। इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर रूट। ये हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है। इधर इट इज एनीथिंग, एनीथिंग ब्रदर, मतलब फ्लोट नहीं, फ्लोट भी हो सकता है यार, लेकिन इंटीजर का स्क्वायर रूट ही हमें दे देता है, क्योंकि हमें इंटीजर के स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हमने प्रिंट कराया math.sqrt, हमें चाहिए 16 का स्क्वायर रूट। आंसर में प्रिंट हो जाएगा हमारा 16 किसका स्क्वायर रूट, दैट इज 4 का, क्योंकि 4 × 4 होता है हमारा 16। ठीक है, तो 16 किसका हुआ, 4 का स्क्वायर रूट हुआ। तो ये रिटर्न कर देगा हमारी इंटीजर वैल्यू, दैट इज 4। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज सील। सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब होता है सीलिंग। सीलिंग मतलब जहां फैन लगा होता है, फैन लगा होता है। फैन कहाँ लगता है? फैन लगता है छत पर। छत पर मतलब अपनी छत को कहते हैं, ये रही तुम्हारी छत और ये रहा तुम्हारा फैन। ये रहा भाई साहब तुम्हारा फैन, ये है घूम रहा है भाई, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसे कहते हैं हम सील, ये जो ऊपर होती है सील। अब इसका मतलब क्या है? सील का मतलब क्या है? सील रिटर्न करता है हमारा सीलिंग वैल्यूज। सीलिंग वैल्यूज से यहाँ हमारा क्या मतलब है? मतलब ये हमें ऊपर वाली वैल्यूज रिटर्न करता है, रिटर्न करता है। ऊपर वाली वैल्यूज से क्या मतलब है? ऊपर वाली वैल्यूज मतलब अगर तुम्हें, अगर ये राउंड ऑफ करेगा किसी भी नंबर को, राउंड ऑफ करेगा किसी भी नंबर को, तो ये रिटर्न करेगा हमेशा अपर वैल्यूज, मतलब राउंड ऑफ करेगा अपर में, अपर राउंड ऑफ। एग्जांपल दो भाई, हमें समझ नहीं आया। तो प्रिंट कराओ सिंपल मैथ डॉट सील, seal of 3.2। If you use the round here, then your result will be 3. But you are using seal, so your result will be the upper half, that is 4। तुम्हारा इंटीजर रिटर्न में हो जाएगा 4। यहाँ टाइप कास्टिंग भी हुई है, देखो चेक करो। पहले नंबर था फ्लोट में, फ्लोट से हो गया इंट में। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आएगा आंसर फ्लोटिंग वैल्यूज, दैट इज 4.0। ठीक है, और ये हो गया इंटीजर में, फ्लोट से इंटीजर में हो गया, और इसने अपर वैल्यू रिटर्न कर दी 3.2 की, डेट इज 4। तो ऐसे यूज होता है हमारा स्क्वायर रूट का और सील का। ठीक है, अब तुम्हें एक और चीज समझाऊंगा, डेट इज फ्लोर। तो अब मूव करते हैं हम अपने फ्लोर की तरफ ब्रदर्स। चौथा है हमारा फ्लोर। फ्लोर का रियल लाइफ में मीनिंग क्या होता है? डेट इज ग्राउंड, जहाँ पे हम चलते हैं। तो इसी का, जैसा इसका नाम है, जैसा इसका मतलब है, वैसा ही इसका काम है। इसका काम है किसी भी फ्लोटिंग वैल्यूज को स्मॉलेस्ट इंट में, स्मॉलेस्ट नहीं, एक सेकंड, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट करना इसका मतलब होता है। अब ये कैसे करता है? लेट सपोज यू आर टेकिंग 4.2, इट विल, अगर इसका राउंड करोगे तो भी रिजल्ट 4 आएगा। ठीक है, अगर इसका तुम फ्लोर करोगे तो भी रिजल्ट फ्लोर आएगा। राउंड तो देखो नियरेस्ट में करता है, ये करता है स्मॉलेस्ट नियरेस्ट में। स्मॉलेस्ट तो 4.2 का 4 ही होगा ना।
ठीक है। और अगर तुम इसका वो करोगे, सील करोगे, तो इसका आंसर आएगा 5 ब्रो। ठीक है। अगर तुम लेते हो 3.9, इसका तुम करोगे राउंड, योर आंसर विल बी 4। अगर इसका करोगे तुम सील, देन योर आंसर विल बी 4, बिकॉज अपर में करेगा, राउंड भी नियरेस्ट में करेगा। एंड अगर तुम इसका करोगे फ्लोर, देन योर आंसर विल बी 3। फ्लोर क्यों 3 क्यों आया भाई? क्योंकि ये करता है स्मॉलर में ब्रो, स्मॉलर में। इसका 3.9 को अगर तुम नंबर लाइन पे देखोगे तो 3, 3.9, 4। ठीक है। यहाँ पे हम 3.9 पे है, अपर में 4 हो जाएगा, स्मॉलर में 3 होएगा। दैट्स द रीजन बिहाइंड। ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा? प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर क्या करेगा? स्मॉलर में रिटर्न करेगा, सो योर आंसर विल बी 3। ओके ब्रो, सो योर आंसर विल बी सिंपल, डेट इज 3। 3 क्यों? क्योंकि 3.9 का स्मॉलर इंटीजर 3 होगा और बिगर इंटीजर 4 होगा, और स्मॉलर में करता है, तो योर आंसर विल बी 3। ठीक है। अब हम अपने लास्ट मैथ मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज पाई। पाई तुमने मैथ में भी पढ़ा होगा, ये होता है, मतलब इसका होता है 3.14। इसकी वैल्यू वी कैन राइट इट एज 22/7 ब्रो, है ना। अब काम कैसे करता है यार? सिंपल पाई की वैल्यू प्रिंट करा देता है। अगर तुम्हें सर्कल का सरकमफ्रेंस या एरिया या कोन या स्पेयर्स के साथ काम करना है, तो तुम 3.14 नहीं लिखते, यू कैन डायरेक्टली राइट इज एज मैथ डॉट पाई, जो कि तुम्हारा रिजल्ट एकदम सही देगा। ये इसकी वैल्यूज होती है 3.14159, जो कि बहुत बड़ी होती है। इसके ऊपर एक बुक भी है पाए करके। ठीक है। सिंपल हम इसे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट मैथ डॉट पाई, that is answer, your answer will be the value of pi, that is 3.14159 and so on। यूज मैंने बता दिया कहाँ पे होता है इसका, सरकमफ्रेंस, एरिया, सर्कल के ऑपरेशंस में, और कोन के ऑपरेशंस में, स्फेयर के ऑपरेशंस में, और भी बहुत से ऑपरेशंस में होता होगा, which I don't know right now। So let's move towards our next मैथ का यूज, that is ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। पर देखते हम थे अपने थर्ड मैथमेटिकल फंक्शन, that is trigonometric functions, not the functions, that is the math built in trigonometric library। okay, so हम थे ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है देखो, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट। तुमने ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में ये पढ़े होंगे, है ना। इनमें तुमने पढ़ा होगा कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ना। और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, साइन पाई/2 की वैल्यू वन होती है, कॉस पाई/2 जीरो, सिमिलरली टेन पाई/4 वन होता है। तो ये सब चीजें तुमने पढ़ी होंगी उसमें, अपनी मैथ्स में। ठीक है। सिमिलरली कोडिंग में ये कैसे यूज होती है? कोडिंग में तुम इसे यूज कर सकते हो जस्ट बाय इंपोर्टिंग मैथ। यू हैव टू इंपोर्ट मैथ। ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की किसी अगर तुम, लेट सपोज यू आर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूजिंग द पाइथन कोडिंग लैंग्वेज, सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to use your math function, and if you are doing the trigonometric operations, then you can use it as math dot sin। ठीक है। अगर तुम्हें साइन चाहिए, ठीक है, साइन पाई/2 चाहिए, पाई/2। अब पाई को कैसे लिखते हैं उसमें, कोडिंग में, पाइथन में, मैथ डॉट पाई। तो मैथ
डॉट पाई बाय 2। ठीक है, तो इसका इसका मतलब है ये हमने लिखा है साइन ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू दो, दैट इज 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.0, फ्लोटिंग वैल्यू। इसका आंसर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तुम्हें चाहिए कॉस, यू विल राइट इट एज कॉस मैट डॉट कॉस जीरो, सिंपल जीरो को जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि तुमने करा दिया प्रिंट, इसका आंसर आ जाएगा 1.0। तो सिमिलरली कॉस का भी तुमने आंसर प्रिंट करा दिया। सिमिलरली अगर तुम प्रिंट कराना चाहते हो टेन, मैथ डॉट टेन, तुम टेन लिखना स्टार्ट करोगे ना, अपने आप आ जाएंगे मैथ के ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन। ठीक है, टेन वगैरह अपने आप आ जाएंगे। तो मैथ डॉट पाई बाय 4। ठीक है, इसका मतलब है हमने प्रिंट करवाना है टेन पाई बाय 4 की वैल्यू, दैट इज 1.0। सो योर आंसर विल बी प्रिंटेड एज 1.0, दैट्स अ फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, तो इसी के साथ तुम सिमिलरली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जो भी तुमने मैथ में नाम सुना होगा, तुम मैथ डॉट उस फंक्शन का नाम लिख के अपना काम करा सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो तुम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट में मैं तुम्हें ये सारे कोड रन करके भी दिखाऊंगा, इन सब के रिजल्ट भी प्रिंट होके करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ चीज की तरफ, फोर्थ मैथमेटिकल टूल की तरफ, दैट इज लॉग। वी कैन कॉल इट एज लॉगरिदम्स। ठीक है, अगर तुम किसी भी चीज का लॉग निकालना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए लॉग लॉग 10, ठीक है, बेस में 10, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, लॉग बेस 10 100, इसका आंसर आएगा 2। ये तुमने मैथ में या फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैथ या फिजिक्स में पढ़े होंगे, ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में भी तुमने ये पढ़े होंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में ये तुमने पढ़े होंगे। ठीक है, बट अगर तुम इसे पाइथन में यूज करना चाहते हो तो तुम कैसे कर सकते हो, तो इसका सिंटैक्स समझो। सिंटैक्स है मैथ डॉट लॉग, फिर वो फंक्शन वाला ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। सबसे पहले हमें जिसका लॉग निकालना है, उसके बाद जो हम बेस में रखना चाहते हैं। यहाँ हम बेस में 10 रख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल 10, और ये हम करा देंगे प्रिंट। ठीक है, सो योर आंसर विल बी प्रिंटेड एज 2.0, दैट्स अ फ्लोटिंग वैल्यू, दैट्स अ फ्लोटिंग वैल्यू। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग बेस 10 ऑफ 100, मतलब बेस आएगा 10, बेस आएगा बाद में, जिसका लॉग चाहिए वो आएगा पहले। सिंटैक्स इज मैथ डॉट लॉग, जिसका लॉग कॉमा करके बेस में क्या होना चाहिए। सो ये हो गया इसका सिंटैक्स। ठीक है, सिमिलरली तुम किसी भी नंबर का लॉग निकालना चाहते हो और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, so you can use it as just like I explained to you. Okay, now we will move towards our next, that is just wait a minute bro, हाँ, चलो एक चीज समझ लो, अगर हम पाइथन में इंट प्लस फ्लोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट फ्लोट में आएगा। मतलब अगर हम प्लस करवाते हैं इंटीजर ऑफ 5 प्लस फ्लोटिंग वैल्यू 1.0, so your answer will be printed as 5.0, that's a floating value, so that's a floating value। इसमें हमने टाइप कास्ट नहीं किया, हमने टाइप कास्ट नहीं किया, ये पाइथन ने ऑटोमेटिकली कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। ओके, जैसे तुमने फोर्ड एंडेवर देखी होगी,
ठीक है। फोर्ड इंडेवर में पता है क्या होता है, लेट्स अगर तुम्हारा एसी ना फुल पे है, ठीक है, और तुम्हारे पास किसी की कॉल आती है, फोन आता है, तुम्हारा फोन कनेक्टेड है तुम्हारे कार के ऑडियो सिस्टम से, ठीक है, तो उस कार का फीचर है एसी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, ताकि नॉइस ना हो, ताकि नॉइस ना हो, तो इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक। सिमिलरली पाइथन में भी इंट प्लस फ्लोट, इंट प्लस फ्लोट तुम्हारी फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा ऑटोमेटिकली। ये पाइथन का फीचर है। ओके मित्रों, अब ये देखो यार, और ये हमने नीचे नॉर्मल टाइप कास्टिंग करके दिखा दी है, इसे बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। ठीक है। टाइप कास्टिंग मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था x7 है जो कि एक इंटीजर है, ठीक है, y है फ्लोट में, कन्वर्ट कर दिया हमने x को, सिंपली x को हमने कन्वर्ट करवाया है फ्लोट में, तो फ्लोट लिख के y में उसकी वैल्यू डाल दी, तो y में क्या सेव होगा 7.0। तो सिंपली हमने फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट करवा दिया है, डेट इज 7.0। ठीक है। अब तुम्हें एक बार इस कोड को रन करके दिखा देते हैं, क्योंकि तुम हो पागल एक नंबर के, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। ओके, हाउ टू इरेज दिस ब्रो। हाँ, तुम्हें कोड रन करके दिखाते हैं, ठीक है। नीचे देखो, गवारो नीचे देखो, ये देखो, एब्सोल्यूट ऑफ -7 इज +7, that is it, okay, max of 371 is 7, 7 printed bro, minimum of 371 is 1, 1 is printed bro, round of 3.7 is 4, that is the nearest one, 4, power of 2 की power 10, power of function यूज किया हमने, that is a built-in function, तो 1024 आंसर है, that is it, okay। अब नेक्स्ट चीज पे आता है, स्क्वायर रूट। 16 किसका स्क्वायर रूट है भाई? 4 का है, 4.0 प्रिंटेड ब्रो। seal of 3.2, seal will give you the upper value, that is 4, 3.2 के upper value 4 है, nearest integer is 4, so 4 is printed। floor, floor is the nearest smallest value in the integer form, so that is 3, 3.9 की 3 होगी, here the 3 is printed, the value of pi is printed here bro, see 3.14 लंबी सी वैल्यू है। Now trigonometry, sine of pi by 2, you know 1.0, that is printed. Cos of 0, you know it's 1, that is printed. Now logarithmic function, that is log of 100 base 10, you know the value is 2. अगर हमें 10 base log of 10 base 10 करते, that is your answer will be printed as 1.0. Here it's 100, so your answer will be printed as 2.0. ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग वैल्यू में प्रिंट होगा, डेट इज 7.0, हियर इट इज, एंड योर क्लास टाइप यहाँ पे प्रिंट होगी फ्लोट। ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा मैथ फंक्शन, मैथ के जितने भी फंक्शन हैं सारे डन। तो इसी बात पे लाइक कर दो भाई, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में अपना नाम लिख दो भाई, बता दो तुम कौन हो, कहाँ से देख रहे हो। ओके, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जस्ट वेट अ मिनट ब्रो, अरे यार,
ठीक है, चलो। पैरामीटर आर्गुमेंट रिटर्न हो गए, मैथ के फंक्शन हो गए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रिकर्जन। चलो भाई, अब समझते हैं रिकर्जन क्या चीज है। ठीक है, चेंज द कलर ऑफ द पेन, वी विल डन। चलो भाई, सिंपल भाषा में समझते हैं रिकर्जन क्या है। रिकर्जन है अपने आप को कॉल करना। मतलब तुमने व्हाट्सएप देखा होगा, उसमें अपना भी कांटेक्ट होता है भाई। लेट सपोज मेरा नाम जयंत है और मैंने अपना सेम नंबर जयंत नाम से सेव किया है, तो व्हाट्सएप पे वो शो होगा। एंड यू कैन मैसेज योर सेल्फ ऑन व्हाट्सएप। सिमिलरली, इन रिकर्जन यू कैन कॉल योर सेल्फ। जब हम अपने आप को ही कॉल करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिकर्जन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम होता है रिकर्जन, की खुद को ही कॉल लगाना। फंक्शन को किसी और की जरूरत नहीं है कॉल लगाने के लिए। इट्स अ सेल्फ कॉलिंग फंक्शन ब्रो। सेल्फ कॉलिंग फंक्शन ब्रो। ओके, तो इसे बोलते हैं हम फंक्शन। चलो भाई, अब रिकर्जन के दो जरूरी पार्ट्स होते हैं। रिकर्जन के दो जरूरी पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। पहली चीज इज बेस कंडीशन। बेस कंडीशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेस कंडीशन है कि फंक्शन कब स्टॉप होगा, फंक्शन कब रुकेगा खुद को कॉल करने से। खुद को कॉल करने से फंक्शन कब रुकेगा, दैट इज द बेस कंडीशन। ओके, नाउ दूसरा पार्ट होता है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग बोलता है इसे। ठीक है, फंक्शन खुद को कॉल कैसे करेगा, क्या कंडीशन होगी? अलग अलग कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, और ये कॉलिंग तब रुक जाती है जब बेस कंडीशन हमारी हिट कर जाती है मित्रा। जब हमारी बेस कंडीशन हिट कर जाएगी तो फंक्शन कॉलिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप्स। फंक्शन कॉलिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप्स ब्रदर। नाउ let us study this topic using the code. Where's the code? Here's the code bro। ठीक है, तो भाई देखो, रिकर्जन का मोस्ट फेमस क्वेश्चन, रिकर्जन का सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, मोस्ट फेमस लिख लो भाई इसे। कलर चेंज करो यार, लेट्स मेक इट खतरनाक सा लाइट ब्लू कलर। टॉपिक इज रिकर्जन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मैथमेटिकली मीनिंग समझते हैं भाई क्या होता है। देखो, इफ वी राइट द फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है, इट सिंबल द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज दिस। मैथ्स में अगर किसी नंबर के आगे लिखा है एक्सक्लेमेटरी, इट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 का प्रोडक्ट कर दो 4 फैक्टोरियल्स। 4 फैक्टोरियल मीन्स, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ गया ना, 4 का प्रोडक्ट कर दो उससे एक छोटे नंबर से फैक्टोरियल्स।
दैट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इज 3 का प्रोडक्ट कर दो उसके छोटे नंबर से। 2 फैक्टोरियल इज 2 का प्रोडक्ट कर दो उसके छोटे नंबर से। एंड 1 का फैक्टोरियल इज 1, तो 2 का प्रोडक्ट कर दो 1 से। सिमिलरली 5 का फैक्टोरियल इन सिंपल टर्म्स इट इज 5 इंटू 5 को 5 का प्रोडक्ट करते जाओ उसके छोटे नंबर से जब तक 1 रीच ना हो जाए लास्ट नंबर। ठीक है, जब तक लास्ट नंबर 1 ना आ जाए तब तक प्रोडक्ट करते जाओ, डिक्रीमेंट करते जाओ, डिक्रीमेंट करते जाओ, माइनस मतलब छोटा नंबर करते जाओ। मतलब 5 का फैक्टोरियल होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। 1 आती है हमें हो जाना स्टॉप, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ब्रो, योर आंसर विल बी 0 ब्रो। सो 1 आते स्टॉप एंड 5 4 is 20, 23 60, 62 is 120। So the answer of 5 factorial will be 120। Now मैथमेटिकली मैंने तुम्हें समझा दिया है कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, अब फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल मैंने तुम्हें नॉर्मल फॉर लूप से समझाया था। जब हम फॉर लूप की जब हम समझ रहे थे कि फॉर लूप कैसे काम करता है और जब हम फॉर लूप पे क्वेश्चन कर रहे थे। बट हम फैक्टोरियल का दूसरा तरीका यहाँ यूज करेंगे, दैट इज आर यूजिंग रिकर्जन, दैट इज आर फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। देन हाउ वी कैन डू इट इज, तो यहाँ मैंने तुम्हें सिखा दिया है 5 फैक्टर टू 5 इंटू 4, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और चलती जाओ वही। ठीक है, तो चलो यार, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझना हम बड़े ही प्यार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम पूरा डिटेल में समझा देंगे तुम्हें फैक्टोरियल। तुम ऐसे बोलोगे पापा भाई आपने तो मजे बांध दिए पापा, तुम पापा पापा करके बुलाओगे, इतना तगड़ा रिकर्जन समझा दूंगा ना मैं तुम्हें। सो लेट्स स्टार्ट इट ब्रो। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, फैक्टोरियल की फर्स्ट कंडीशन होती है बेस कंडीशन। ठीक है, दैट इज द स्टॉपिंग कंडीशन। अब स्टॉपिंग कंडीशन हमें कैसे स्टार्ट करनी है, देखो देखो यहाँ पे देखो, इफ अगर n 0 आता है और n वो या फिर n 0 या 1 में से कुछ भी होता है तो सिंपली रिटर्न कर दो 1। बाकी नॉर्मल कंडीशन में तुम रिटर्न करो n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये चीज तुमने कोड देख लिया। अब मैं तुम्हें गुड नोट्स पे जाकर दिखाता हूँ कि चीजें चलती कैसे है ब्रो। पतंदरा, हाउ द थिंग्स वर्क्स। चेंज द कलर, ब्रो ब्रो ब्रो, लेट्स मेक इट एज ब्लू। चलो भाई देखो, 5 का फैक्टोरियल कलर अच्छा नहीं आ रहा यार, लाइट करो यार इसे, लाइट करो यार, मजा नहीं आया भाई, कलर दूसरा ले। येलो ही लेते हैं यार, ये लेते हैं, इससे नहीं लिखा तो वो। चलो भाई येलो ही अच्छा है यार। चलो भाई, चलो भाई, अपने को चाहिए 5 का फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने क्या बताया था, कैसे लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल को, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। देन 4 के फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं,
4 into 3 का फैक्टोरियल। सिमिलरली वी कैन राइट इट एज ऑल। ठीक है, कोड को समझते हैं। डेफ ने बनाया फंक्शन फैक्टोरियल, नंबर पास किया n, बेस कंडीशन डाल दी इफ n इक्वल इक्वल 1 और n इक्वल इक्वल 0 देन यू विल रिटर्न 1। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझेंगे मित्रा, ये क्यों लिखा हमने। ठीक है, और फंक्शन खुद को कॉल कैसे करेगा, हम रिटर्न में ही n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1 दे देंगे मित्रा। ठीक है, ये क्या हो गया, इस चीज को क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। कब तक, जब तक ये कंडीशन नहीं आती, ये कॉल करता रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये लॉजिक का मतलब क्या है, अभी बताता हूँ। यहाँ हमने क्या किया, लेट सपोज हमने चाहिए 5 का फैक्टोरियल, तो n हो गया 5। ठीक है, लॉजिक यहाँ समझते हैं हम, लॉजिक। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, 5 को फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखा हमने, n मल्टीप्लाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल। देखो ना, यहाँ पे चेक करो ना भाई, यहाँ पे क्या हुआ, 5 हुआ, मतलब 5-1 क्या हुआ, 4 हुआ। तो 5 into 4 का फैक्टोरियल हुआ, है ना भाई। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसने खुद को कॉल कर दी। ये देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, 4 फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल में क्या आ गया, 4 आ गया यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल में 4। अब फंक्शन ने खुद को कॉल करी, तो क्या होगा, इसके पास कॉल जाएगी, इसके पास जाएगी कॉल, इसके पास गई कॉल। ठीक है, कॉल गई और इसने बोला अब अंदर है n की वैल्यू 4। अब n की वैल्यू जब 4 आई, तो सिमिलरली यहाँ पे दोबारा सेम लॉजिक लगेगा, रिटर्न में क्या, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4-1 का फैक्टोरियल, मतलब 4 into 3 फैक्टोरियल। ये सेम लॉजिक लगेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4-1 दैट इज 3 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ, अब यहाँ पे क्या इंटरनली क्या हो रहा है, पहले पहले रिटर्न क्या हुआ था, 5। ठीक है, दूसरे में रिटर्न क्या हुआ, दूसरे में रिटर्न क्या हुआ, 4 का फैक्टोरियल हुआ ना। तो 4 का फैक्टोरियल हमने निकाला, 4 आया, बाद में 3 का फैक्टोरियल आया। ठीक है, अब फैक्टोरियल में क्या सेव होगा, थर्ड टाइम में, थर्ड में n की वैल्यू 3 होगी, दोबारा कॉल कर दिया यहाँ हमने फैक्टोरियल में 3 डाल के, दोबारा कॉल गई विद द वैल्यू ऑफ 3। अब 3 into 2 फैक्टोरियल हो गया, है ना। अब देखो इंटरनली क्या चल रहा है, इंटरनली कैसे चल रहा है, पहले 5 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है, फिर 3 आया। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे इंटरनली तो ये चल रहा है ना, 5 into 4 into 3, है ना। अब यहाँ पे फैक्टोरियल में 2 आ गया, फैक्टोरियल में 2 आ गया, अब ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल इज 1, तो 2 टू 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 into 1, तो योर आंसर यहाँ पे हो गया 1। अब फैक्टोरियल में क्या हुआ, फैक्टोरियल में n की वैल्यू 1 आ गई, दोबारा कॉल गई भाई, कॉल गई n के साथ 1 के साथ। अब यहाँ n 1 आ गया, तो रिटर्न क्या करा दो, 1। तो सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई में लास्ट में क्या आ गया, 1। फिर आंसर विल बी 120। ओके, ऐसे चलता है भाई फैक्टोरियल का लॉजिक। फंक्शन, ब्रो लिसन केयरफुली, फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ। यहाँ पे देखो भाई, वैल्यू चेंज होती गई फैक्टोरियल की, फंक्शन के अंदर का पैरामीटर दोबारा दोबारा चेंज होता गया और दोबारा दोबारा कॉल जाती गई, उसने दोबारा दोबारा सेम टास्क परफॉर्म किया, डेट इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म की। कब तक, जब तक लास्ट में n की वैल्यू 1 नहीं होगी, अगर 0 और 1 हो जाती तो रिटर्न हो जाता 1, और फिर ये हो जाता स्टॉप। आई बात समझ में, ऐसे होता है फैक्टोरियल का क्वेश्चन। ओके, चलो भाई।
सिमिलरली यहाँ भी इन्होंने स्टेप्स में भी इन्होंने यही लिखा है, ठीक है। 5 × 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में 4 आ गया, 4 × 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 आ गया, दोबारा कॉल गई 3 आ गया, 3 × 2 फैक्टोरियल, दोबारा कॉल गई 2 आ गया, 2 × 1 फैक्टोरियल, फिर 1 आ गया, फिर 1 में बेस कंडीशन हिट कर गई। सो डेट इज पहले 5 × तो ये सब चीजें हुई यार। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डेट इज 120। सिंपल एज है, सिंपल एज डेट, ठीक है। कोड को रन करके भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ हमने क्या किया, 5 का फैक्टोरियल चाहिए था, हमने कॉल कर दिया, n की वैल्यू 5 डाल दी। 0 का फैक्टोरियल देखोगे 0 तो कुछ होता ही नहीं यार, तो सिंपली 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बेस कंडीशन डायरेक्ट हिट कर जाएगी, डेट इज रिटर्न में 1, ठीक है। तो अब इसे रन करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, तो यहाँ पे चेक करो यार, पहले हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए था, तो 5 का फैक्टोरियल 120 प्रिंट होके आ गया है। उसमें 0 का फैक्टोरियल डेट इज 1 रिटर्न होके आ गया है। तो इसी के साथ हमारा रिकर्जन का फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज फैक्टोरियल is done. Now we will move towards our second question, that is the most famous question, फिबोनाची सीरीज, जिसे जो ऐसे 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 इंक्रीज भी करती है, जो कि मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा कि हाउ द फिबोनाची सीरीज वर्क्स। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपनी फिबोनाची सीरीज से कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें तुम्हारा थर्ड नंबर वो सम होता है सेकंड नंबर का और फर्स्ट नंबर का। फॉर एग्जांपल सीरीज बताता हूँ कैसे लिख के लाएंगे, फिर एक्सप्लेन करूंगा। 0 1 2 3 5 8 13 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो, 0 से सीरीज स्टार्ट हुई है, मैंने क्या बोला था, फिबोनाची सीरीज वो होती है जिसमें थर्ड नंबर, ये रहा फर्स्ट नंबर, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। थर्ड नंबर होएगा सम सेकंड और फर्स्ट का। थर्ड इज 1, दैट इज द सम ऑफ 0 एंड 1। सो 0 + 1 = योर थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड, योर थर्ड नंबर इज 1। नाउ अब तुम्हारा फोर्थ नंबर क्या होगा, फोर्थ नंबर होगा सम, फोर्थ नंबर होगा सम थर्ड का और सेकंड का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इन दोनों का सम होगा, दैट इज 1 + 1 is 2, हमारा फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या होगा तुम्हारा, सम होगा फोर्थ नंबर का और सेकंड और थर्ड नंबर, दैट इज तुम्हारा फोर्थ नंबर होगा 1 + 2, दैट इज 3, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, ठीक है। तुम्हारा 1 2 3 4 5 सिक्स नंबर होगा फिफ्थ नंबर का सम और फोर्थ नंबर का सम, दैट इज 3 + 2 5। तुम्हारा अगला नंबर होगा इसका सम और इसका सम, दैट इज 8। अगला नंबर होगा इसका सम प्लस इसका सम, दैट इज 30। अगला नंबर होगा इन दोनों का सम, दैट इज 21। अगला नंबर होगा 13 + 21, दैट इज 34 ब्रो। ऐसे 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 हमारी ये सीरीज चलती जाएगी, ओके। अगला नंबर होगा इन दोनों का सम, तो यहाँ पे हम वो सम लिख देंगे जो भी सम आएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, फिबोनाची सीरीज कैसे बढ़ती है, ये बढ़ती है सम ऑफ n - 1 + n - 2,
ठीक है। your number will be sum of n minus 1 and n minus 2. So your n is 6 here, minus 1 is 5 plus 1 is 4. 6 number is the sum of fifth number plus फोर्थ नंबर। इस चीज को हम कहते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज हो गई है। ठीक है। अब देखो कोड को हम समझते हैं कि कोड में क्या किया हम। यहाँ पे हमने लिखा है डेफ सिंपल फिबोनाची का फंक्शन बनाया, नंबर पास कर दे जितने भी नंबर की हमें सीरीज चाहिए। if n equal 0 then you will return the 0, if n equal 1 you will return the 1, उनका तो सम 1 ही होगा, else you will call function itself bro। रिटर्न में कर दिया हमने फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। तो चलो अब इसका मतलब समझते हैं। हाँ, तो चलो अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर हमेशा हमें पता है 0 होता है वो, और हाँ चलो भाई स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हें चाहिए फिबोनाची पहले 10 नंबर के। यहाँ पे देखो तुम्हें फिबोनाची चाहिए पहले के 10 नंबर के। इज योर एन इज 10। ठीक है, तो हमने फॉर लूप चला दिया। फॉर लूप चला दिया हमने 0 से 10 के बीच। फर्स्ट नंबर जाएगा पहले, फिबोनाची में आ ही गया है। यहाँ पे हमने फिबोनाची कॉल करते टाइम फॉर लूप में आई डाला है। फर्स्ट नंबर जाएगा 0। here it will become the 0 and your return will be the 0। first number आ गया 0, then it will come as second number। for loop से second number आएगा तुम्हारा I equals to 2। here I will become 0 के बाद I equals to 1। here I will become 1, so here n will be 1 and your return also will be 1। फिर I होएगा 2। ठीक है। अब देखो यहाँ ना, यहाँ पे तो I जब 2 है तो यहाँ n आएगा 2, ना यहाँ n 0 है ना 1 है, तो यहाँ पे रिटर्न होएगा हमारा थर्ड नंबर। थर्ड एल्स हमारा रन करेगा, डेट इज फिबोनाची ऑफ 2-1 प्लस फिबोनाची ऑफ 2-2। फिबोनाची ऑफ 1 कितना हो गया, और फिबोनाची ऑफ प्लस में फिबोनाची ऑफ 0। फिबोनाची ऑफ 0 मतलब हमने दोबारा फंक्शन को कॉल कर दिया, 0 पास कर दिया। फिबोनाची दोबारा कॉल हुआ, 0 गया, रिटर्न हो गया 0। इसका आंसर आया 0 प्लस में फिबोनाची ऑफ 1 प्लस में यहाँ आंसर आया, तो 0 plus 1 is 1, so your third number will be 1। ठीक है, that is the sum of first two number जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था मैथमेटिकली। अब फॉर लूप की मदद से where it is, हाँ अब फॉर लूप की मदद से I आएगा 3। जब यहाँ पे 3 आएगा तो फिबोनाची में क्या स्टोर होगा, फिबोनाची में होगा 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1। फिबोनाची ऑफ 2 कितना है, फिबोनाची ऑफ 2 हमने कैलकुलेट किया था ब्रदर्स, that is फिबोनाची ऑफ 1 में हमारा आएगा 1, और फिबोनाची ऑफ 2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था पिछली बार में, और फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर आया था हमारा 1। सो योर आंसर विल बी 2।
इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर प्रिंट होता है 2। सिमिलरली तुम्हारा फोर्थ नंबर प्रिंट हो जाएगा 3। फिर ऐसे तुम्हारा फंक्शन फॉलोइंग इटसेल्फ 5 8 13, देन तुम्हारा 21 और तुम्हारा ये फंक्शन कॉलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। तो भाइयों इसी के साथ तुम्हें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और तुम्हें फिबोनाची का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमारे रिकर्जन के फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल प्लस तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन दैट इज फिबोनाची टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस is solved brother. These are the most famous questions. रिकर्जन का नाम लेते ही इन दो क्वेश्चंस का नाम सबसे पहले आता है। तो कोई भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो सेम इन एक्सप्लेनिंग वे जैसे मैंने तुम्हें समझाया वो तुम भी उसे समझा देना। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें फॉर लूप का यूज करते हुए 1 0 से लेके 10 तक जितने की भी लूप की जितनी की भी सीरीज चाहिए, जितने नंबर्स की सीरीज चाहिए वो तुम यहाँ पे सीरीज निकलवा सकते हो। सो हियर you can do anything using the recursion, but what is the use of recursion bro? एक चीज हमने रह गई है, यूज एंड बेनिफिट ऑफ रिकर्जन ब्रो। देखो इसका बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी, सेकंड इसका बेनिफिट है समटाइम इट सेव्स योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दूसरी इसके नुकसान नुकसान डोंट यूज इट एवरीवेयर, sometimes it will take more time, so that means more time complexity। ठीक है, तो इन चीजों को भी तुम ध्यान रखना। कई बार ये ज्यादा टाइम ले लेता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है ताकि तुम अवॉइड कर सको और जान सको कि कब रिकर्जन तुम्हें लगाना है और कब तुम्हें रिकर्जन नहीं लगाना। ठीक है। अब हम मूव करते हैं, यार तुम्हें प्रिंट करा के दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, चेक इट आउट मित्रा, ये देखो ब्रो। वेट ब्रो। हाँ, ये देखो यहाँ तुमने फंक्शन बनाया फिबोनाची का। फॉर लूप की मदद से तुम एक एक नंबर पास करते गए 0 से 10 की रेंज में। ठीक है, फर्स्ट नंबर 0, फिर 1 1 1 2 3 5 8 13, that is 34 is the sum of 21 plus 13। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पहले 10 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारे सारे नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, पहले 10 नंबर की फिबोनाची सीरीज तुम्हारी प्रिंट हो चुकी। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम रिकर्सिवली चलो एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ n numbers using recursion baby recursion। ठीक, तो चलो सम कैसे निकालते हैं नंबर का। ठीक है, समझ लो तुम्हें चाहिए फर्स्ट 5 नंबर का सम, तो क्या करोगे। इसका क्या करोगे,
5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 0। फर्स्ट 5 नंबर का सम आ गया तुम्हारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, that is 15। your answer will be simple as 15, है ना। तुमने क्या किया, 5 में प्लस कर दिया, 5 माइनस 1 प्लस ऐसे ऐसे सोन, ठीक है। तो यहाँ 4 आया, 4 में प्लस कर दिया तुमने 3 माइनस 1। यहाँ 3 आया, 3 में तुमने प्लस कर दिया 2 माइनस 1। यहाँ 2 आया, 2 में तुमने प्लस कर दिया 1 माइनस 1, दैट इज 0। तो सिंपली तुम्हारा आंसर आया 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। The answer will be 15. Now, how will we solve it using the recursion logic, bro? So, if पहले हमने फंक्शन बनाया, let's erase this, def सम नाम का फंक्शन बना लिया, जितने नंबर का सम चाहिए n, if n equal 0 then return 0। अभी समझाऊंगा ये हमने कैसे किया, और फाइनल में हम रिटर्न करवाएंगे n प्लस सम को दोबारा कॉल मार दें n माइनस 1 के साथ। अब इसने कैसे किया, ये काम कर रहा है बिल्कुल जैसे हमने निकाला था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हमने निकाला था प्रोडक्ट फर्स्ट 5 नंबर का, इसमें हम निकालेंगे सम फर्स्ट 5 नंबर का। सेम लॉजिक लग रहा है, जैसे पहले हमारा 5 आया यहाँ पे, तो n में आया 5, 5 में यहाँ पे क्या हुआ, 5 प्लस सम में आ गया 4, डेट इज 5 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे दोबारा कॉल चलेगी फंक्शन के बाद, दोबारा 5 तो अलग से 5 में प्लस स्टोर हो गई है ये वैल्यू, ये आगे दोबारा कॉल चलेगी। कॉल में क्या हुआ, 4 4 आया यहाँ पे, 4 प्लस सम, 4 प्लस सम ऑफ 3। अब जब सम ऑफ 3 आया, दोबारा वैल्यू अपडेट हो गई, एन की वैल्यू 3 होगी। अब आया 3 होया, यहाँ पे क्या हुआ, इन 3 था, 3 प्लस सम ऑफ 2, 3 प्लस यहाँ पे आ गया 3 प्लस सम ऑफ 2। अब अपडेट हो गई वैल्यू, दोबारा एन की वैल्यू 2 गई यहाँ पे। अब यहाँ हो गया 2 प्लस सम ऑफ 1, 2 प्लस सम ऑफ 1, यहाँ पे आ गया 2 प्लस सम ऑफ 1। अब दोबारा आ गई 1 आया, अब यहाँ 1 प्लस सम ऑफ 0, वैसे यहाँ आया, और यहाँ एन की वैल्यू जब 0 हो गई, जब यहाँ एन की वैल्यू 0 आई तो इन्हें पता लग गया हाँ अब तो स्टॉप होना पड़ेगा, रिटर्न करवा दिया 0, और हमारे फर्स्ट 5 नंबर्स का सम आ गया है हमारा, दैट इज 15। तो यहाँ पे लॉजिक कैसे चला, देखो, लेट्स मेक अ टेबल ऑफ इट। पहले हमारा नंबर था 5 प्लस सम ऑफ 5 माइनस 1, दैट इज 5 प्लस सम ऑफ 4। उसके बाद दोबारा कॉल गई, फिर क्या हुआ, प्रीवियस था 5 प्लस, फिर दोबारा रिटर्न में क्या था, n प्लस सम का n माइनस, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 प्लस यहाँ पे 4 आया, क्योंकि दोबारा कॉल गई 4 के, प्लस सम ऑफ 3 प्लस सम ऑफ 3, ठीक है। अब दोबारा कॉल गई इसके पास, फंक्शन के पास, तो दोबारा क्या होगा, 5 प्लस 4 प्लस, अब n तो 3 है ना, तो यहाँ n 3 है ना, 3 प्लस सम ऑफ 3 माइनस 1, दैट इज 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस सम ऑफ 2। दोबारा वैल्यूज गई यहाँ गए 2, अब n क्या है, 2 है, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस सम ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज 1। अब यहाँ दोबारा वैल्यू गई, अब n हो गया 1, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे n 1 हो गया था ना, प्लस सम ऑफ 1 माइनस 1, दैट इज 0। अब n की वैल्यू दोबारा यहाँ पे गई 0। अब इसने क्या कहा था, बेस कंडीशन क्या डाली थी, यहाँ पे देखो, इफ n इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न
0, तो उसने लास्ट में यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 1 और लास्ट में रिटर्न कर दिया 0। तो ये हो गया 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0। तो यहाँ पे आंसर आ गया तुम्हारा 15। जैसे हमने फैक्टोरियल को सॉल्व किया था, चेक इट आउट है, जैसे हमारे फैक्टोरियल के स्टेप चल रहे थे 5 × 4 फैक्टोरियल, फिर 4 × 3 फैक्टोरियल, फिर 3 × 2 फैक्टोरियल, फिर 2 बेस कंडीशन आ गई थी। सिमिलरली सम में भी वही हो रहा है, और फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट में भी वही हो रहा है भाई, सेम लॉजिक लग रहा है ना? लॉजिक तो सेम है ना? वर्कफ्लो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन लॉजिक सेम है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसे चला, 5 × फैक्टो 4 है ना, फैक्टो 4, फिर दोबारा गया वैल्यू लेके 5 × 4 × फैक्ट ऑफ 3, फिर दोबारा गया वो वैल्यू लेके, और दोबारा कॉल लगी 3 × फैक्ट ऑफ 2, दोबारा गई कॉल उसके पास 5 × 4 × 3 × 2 × फैक्ट ऑफ 1। अब बेस कंडीशन आ गई, जब n की वैल्यू 1 होगी, बेस कंडीशन में था क्या, रिटर्न कर दो क्या, 1 रिटर्न कर दो, और 0 है तो भी 1 रिटर्न कर दो। तो 5 4 × 3 × 2 × 1, that is your answer will be coming as 5 × 4 20, 23 to 60, 60 to 11 20, so your answer will be printed as 120। तो चलो तुम्हें एक बार इसका रिकर्सिव रिकर्सिव सम का कोड रन करके दिखा देते हैं। हाँ ये देखो, रिमूव इट। हाँ ये देखो, यहाँ पे हमने फर्स्ट 5 नंबर्स का सम चाहिए था, दैट इज 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 15, जो कि आंसर पे ही 15 ही आया। 1 से 5 तक का सम 15, मतलब ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारी बेस कंडीशन बिल्कुल सही काम कर रही है। तो मैंने तुम्हें समझाया कि मैंने तुम्हें समझाया अरे यार, रिकर्जन तुम्हें ध्यान रखना है कि कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, ठीक है? कब तुम्हारा वो टाइम सेव करेगा, कब नहीं करेगा। दूसरी चीज, रिकर्जन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला बेस कंडीशन की कब स्टॉप होगा, दूसरा दूसरा है तुम्हारा फंक्शन कॉलिंग। इसमें तुम हम अपना लॉजिक लिखते हो कि तुम्हारा क्या करेक्ट लॉजिक होगा तुम्हारे रिजल्ट को सही लाने के लिए। बड़े ध्यान से तुम्हें ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए अपने रिकर्जन के क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में रिकर्जन के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तुम्हारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, लॉजिक कैसे बनना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। बट तुम्हें रिकर्जन के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम्हारा रिकर्जन अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा, और तुम नए नए क्वेश्चन रिकर्जन पे इजीली खुद से सॉल्व कर पाओगे। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब इसी के साथ हमारी ना, हाँ, इसी के साथ हमारी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। डेट इज यूनिट 3 में फंक्शन रिकर्जन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, पैरामीटर आर्गुमेंट हो गए, रिटर्न कैसे करवाना है, मैथ के जितने भी फंक्शन थे वो मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, ठीक है? और इनको रिवाइज कर लेना, फ्लोर सीरीज कब यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, पावर का सिंटैक्स, ये सब ना। और लास्ट में रिकर्जन के मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन भी कराया,
इसको की पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? रीयूजेबल कोड ब्लॉक होते हैं, ठीक है। डेफ का कीवर्ड यूज करते हम बनाते हैं, कीवर्ड यूज करते बनाते हैं। पैरामीटर, ठीक है, जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं अंदर वैल्यूज देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो कॉल करते टाइम वैल्यूज देते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन को फ्लेक्सिबल बना देते हैं, ठीक है। रिटर्न से फंक्शन वैल्यूज वापस करता है। रिटर्न तो मैं बताया था, वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देता है, मतलब दे देता है क्या? दे देता है क्या? रिजल्ट। रिजल्ट दे देगा जो भी तुमने टास्क परफॉर्म करवाया है। मैथ्स के सारे पढ़ ले तो मैं स्क्वायर रूट, सील, फ्लोर, पाई, सारे फंक्शन पढ़ ले, ट्रिग्नो, लॉग, एक्सपोनेंशियल वगैरह सब देते हैं। और इसमें रिकर्जन हो गया है, फंक्शन खुद को कॉल करता है, बेस कंडीशन जरूरी होती है। अगर हम बेस कंडीशन नहीं डालते तो वो स्टॉप ही नहीं होगा, वो खुद को कॉल करता रहेगा, वो खुद को कॉल करता रहेगा। इट विल नॉट स्टॉप, इसलिए बेस कंडीशन जरूरी है। फैक्टोरियल हो गया हमारा, फिबोनाची होगी और सम ऑफ एन सीरीज हो गई है। तो सिमिलरली तुम्हें यूनिट 1, 2 और 3 तीनों रिवाइज करनी है। अगले लेक्चर देखने से पहले तुम तीनों यूनिट यूनिट 1, 2, 3 तीनों रिवाइज करना और रिकर्जन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ताकि तुम कोई भी नया क्वेश्चन दोबारा सही से कर सको, ठीक है। और अगर इफ यू हैव एनी डाउट, then leave it in comments, ठीक है। और सिमिलरली नेस्टेड लूप्स के क्वेश्चन तुमने कर लिए है, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूंगा कि अब तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो तुम एडवांस पैटर्न सॉल्व करना स्टार्ट कर दो लोग। दैट इज डायमंड, दैट इज हार्ट, दैट इज बटरफ्लाई, दैट इज द होलो ट्रायंगल्स, होलो रोम्बस। ये सब चीजें तुम प्रिंट कराना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फंक्शंस को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी नॉलेज अच्छी होगी, और इतना तुम उसका इफेक्टिवली यूज कर पाओगे क्वेश्चन करते टाइम। फंक्शन तुम्हारे हाथ का खेल है यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना उनके साथ अच्छा होगे, तो उतना ही अच्छा तुम्हें इजी टू यूज हो जाएंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हमें अपने इस लेक्चर को। बहुत बड़ा ये लेक्चर हो चुका है, ठीक है। और लास्ट में लीड कोड वगैरह क्वेश्चन करेंगे, तो लेट्स फिनिश दिस लेक्चर। ओके, ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट ब्रो, बाय बाय।